नाज़रीन इकराम, आज हम आपको सऊदी अरब की राजधानी रियाद के कोर्ट का एक केस सुनाने चले हैं। ये केस दो भाइयों के दरमियान था। छोटे भाई ने बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और ये मुकदमा किसी जमीन को लेकर, मालो दौलत को लेकर, मकान या दुकान को लेकर नहीं था, बल्कि उनकी 110 साला बूढ़ी माँ के ताल्लुक से था। माँ बड़े भाई के पास रहा करती थी जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। छोटा भाई जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल थी, उसने कोर्ट में अपने बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मेरा बड़ा भाई जो शुरू से माँ को संभालता चला आया है, उसकी खुद की उम्र 80 साल हो चुकी है और वो खुद लोगों की खिदमत का मोहताज है। ऐसे में भला वो माँ की खिदमत कैसे करेगा? मैं चाहता हूं कि कोर्ट के जरिए माँ मेरे हवाले कर दी जाए ताकि मैं अपनी माँ की खिदमत कर सकूं। जब जज के सामने ये मुकदमा आया तो जज देखकर हैरान था। जज ने कहा, मेरे पास इससे पहले कई मुकदमे आए, लेकिन हर मुकदमा या तो मालो दौलत को लेकर होता है या तो मकान और दुकान को लेकर होता है। ये पहला केस है जहां दो भाई अपनी माँ को घर ले जाने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। कोर्ट ने दोनों भाइयों से कहा कि क्या ही बेहतर हो कि आप आउट ऑफ कोर्ट जाकर आपस में बैठकर सेटलमेंट कर लो, यानी राय मशवरे के जरिए आप तय कर लो कि वालिदा को किसके साथ रखा जाएगा। दोनों भाइयों ने एक जबान होकर कहा, अगर आउट ऑफ कोर्ट ये मामला रफा दफा होता तो हम भला कोर्ट में क्यों आते। आखिरकार जज ने कहा, तुम एक काम करो, 15 दिन तक माँ को बड़े भाई के घर रखो और 15 दिन तक छोटे भाई के घर रखा जाए। इस पर भी दोनों भाई तैयार न थे, बल्कि छोटा भाई बज़िद था कि मेरा बड़ा भाई अब माँ की खिदमत के लायक नहीं रह गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि माँ को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया जाए। जज ने आखिरकार माँ से कहा कि वो खुद बताए वो किस बेटे के साथ जाना चाहती है। माँ ने इस पर कहा कि जज साहब, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। अगर मैं कहूं कि मैं बड़े बेटे के साथ जाती हूं तो छोटे वाले का दिल टूटता है, और अगर मैं कहती हूं कि मैं छोटे वाले के साथ जाती हूं तो बड़े वाले का दिल दुखता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करती, क्योंकि मैं अपने बच्चों का दिल दुखाना नहीं चाहती। आप जो फैसला कर दें हम सबको मंजूर है। आखिरकार जज ने बहुत देर तक उन सबको समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात न बनी तो उसे मजबूरन फैसला करना पड़ा कि बड़ा भाई अब इस काबिल नहीं है कि वो माँ की खिदमत कर सके। इसलिए कोर्ट के जरिए मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि अब माँ छोटे बेटे के साथ रहेगी। जज का ये फैसला सुनना था कि बड़ा भाई ज़ारो कतार रोने लगा। इतना फूट फूट कर रोया कि सिसकियां बन गई। लोगों ने उससे पूछा, आखिर रोने की वजह क्या है? तुमने शुरू ही से माँ को संभाला, अब अगर छोटे भाई को खिदमत का मौका मिला है तो तुम भला क्यों रोते हो? तुमने इतने सालों तक तो अपनी माँ की खिदमत की है। तो जानते उस बड़े बेटे ने, जो कि खुद बड़ा बूढ़ा हो चुका था, रोते रोते कहता है, मुझसे मेरी माँ को दूर नहीं किया गया, बल्कि मुझे बुढ़ापे में मेरी जन्नत से दूर कर दिया गया है। काश मैं अपनी माँ को ले जाता, अपने घर रखता, माँ की आखिरी उम्र तक खिदमत करता और अपनी आखिरत को संवार कर जन्नत में दाखिल हो जाता। आखिरी वक्त में मुझसे मेरी जन्नत को छीन लिया गया। बस मैं यही सोच कर रोता हूँ। अल्लाह अकबर। इस केस को देखकर कोर्ट रूम में मौजूद तमाम लोगों की आंखें भर आई और हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि उस माँ की तरबियत कैसी होगी जिसने अपनी औलाद को ऐसा दीन सिखाया है, ऐसा कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाया है कि बुढ़ापे में भी जो अपनी माँ को छोड़ने को तैयार नहीं है। आज के मुआशरे में जवान बेटा अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने को तैयार नहीं होता। अपनी बीवी की मोहब्बत में कभी अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाकर ओल्ड एज होम में डाल देता है, कभी उन्हें घर से धक्के मार कर निकाल देता है, कभी छोटी छोटी बातों पर अपने माँ बाप के साथ तू तड़ाक लड़ाई झगड़े करता है। लेकिन कुर्बान उस माँ की अजमत पर जिसने अपने बेटों को यह तरबियत दी थी। अल्लाह हमें और आपको भी इस कहानी से सबक हासिल करने की और अपने माँ बाप की खिदमत करके अपनी आखिरत को संवारने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।